हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं पेपर 1 की लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट को कंटिन्यू करने वाली हूँ। पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपके साथ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पार्ट 2 को, डायरेक्टली आप पार्ट 2 को मत देखिए, बिकॉज आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर आपने 5th या 6th लेक्चर जो है मेरा स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का, पहले आप 5th और 6th लेक्चर से पूरा लॉजिकल रीजनिंग देखिए, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी ही आप मेरे 10th लेक्चर तक पहुँच पाएंगे। बिकॉज मेरा हर एक लेक्चर आपस में इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है। अदरवाइज आपको इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझेगा, जो भी मैं वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करूँगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उनको देखिए, फिर आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का पार्ट 1 देखना और फिर ही पार्ट 2 देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का पार्ट 2 का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको कॉन्ट्ररी का रिलेशन बताने वाली हूँ। अब अगेन आप में से जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं समझेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले के लेक्चर्स देखिए, तभी ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में 4 रिलेशंस होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का। कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन किसके बीच में होता है? ए और ओ, ई और आई के बीच में, जो मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के पार्ट 1 के लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेकेंड रिलेशनशिप सिखाने वाली हूँ, जो है कॉन्ट्ररी के बीच में। कॉन्ट्ररी का रिलेशन किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में। थर्ड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन। सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन किस में होता है? आई और ओ के बीच में। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी सबऑल्टर्न का रिलेशन, जो होता है ए और आई और ई और ओ के बीच में। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको कुछ भी नहीं समझेगा। अगर आपने पहले के पार्ट्स मिस किए हैं, तो पहले के लेक्चर्स मिस किए हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ जिन्होंने मिस किया है उनको देखिए, पहले उन लेक्चर्स को देखिए। 5th 6th लेक्चर्स है तो एटलीस्ट आप देखिए, तभी आपको समझेगा ये ए ई जो मैं बोल रही हूँ बार बार, ये क्या है एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं कॉन्ट्ररी क्या है। कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में। ए यानी कि ऑल, ई यानी कि नो। ए को ऑल भी बोल सकते हैं, एवरी भी बोल सकते हैं, ई यानी कि नो। यानी कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? ऑल और नो के बीच में, ए और ई के बीच में। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव। यानी कॉन्ट्ररी का रिलेशन किसके बीच में होता है? हमेशा ए और ई के बीच में। या तो मैं उसको बोल सकती हूँ ऑल और नो के बीच में, या तो मैं उसको बोल सकती हूँ दो यूनिवर्सल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो वो रिलेशन, इन रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्ररी। अब कॉन्ट्ररी के रूल्स समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से और भी डिटेल में ये चीज़ समझ में आ जाए। फिलहाल तो आपको इतना ही याद रखना है, कॉन्ट्ररी का रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? ए और ई के बीच में, ऑल और नो के बीच में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच में। यानी दो यूनिवर्सल्स के बीच के रिलेशन को हम हमेशा क्या बोलते हैं? कॉन्ट्ररी बोलते हैं। कमिंग टू रूल्स ऑफ कॉन्ट्ररी, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। दोनों भी स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी की ट्रू नहीं हो सकती, बट दे कैन बोथ बी फॉल्स। लेकिन दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है। अब ये क्या है रूल, समझें कैसे हम? तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ताकि ये दोनों भी रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, एंड दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है नो बॉयज़ आर स्मार्ट। यानी ये रिलेशन किसका है? एग्जाम्पल किसका है? ये कॉन्ट्ररी का। क्यों? क्योंकि एक तरफ स्टेटमेंट ऑल की है यानी ए की है, दूसरी तरफ स्टेटमेंट किसकी है? नो की है यानी ई की है। तो एग्जाम्पल तो कॉन्ट्ररी का ही है। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है? ध्यान से देखिए, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा था? दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, नो बॉयज़ आर स्मार्ट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है क्या? एक तरफ मैं बोलूँ सभी के सभी बॉयज स्मार्ट हैं, दूसरी तरफ मैं बोलूँ कोई भी बॉय स्मार्ट नहीं है, तो ऐसे हो सकता है क्या? दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कुछ बॉयज़ होंगे ना जो स्मार्ट होंगे, सबके सब बॉयज़ भी स्मार्ट नहीं हो सकते, सबके सब बॉयज़ भी बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ऑब्वियस है ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। यानी हमारा रूल नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया।
सेकेंड रूल क्या बोलता है, दे कैन बोथ बी फॉल्स, दोनों भी चीज़ क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। फॉल्स कैसे हो सकती है, ऑब्वियस है, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट फॉल्स है, नो बॉयज़ आर स्मार्ट भी फॉल्स है। क्यों, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू भी नहीं हो सकती, लेकिन दोनों स्टेटमेंट फॉल्स ज़रूर हो सकती हैं। तो ये होता है आपका रूल्स ऑफ कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का रूल क्या बोलता है, दोनों भी स्टेटमेंट कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकती। सब बॉय स्मार्ट होंगे, कोई भी लड़का स्मार्ट नहीं होगा, ये दोनों भी स्टेटमेंट आपस में ट्रू, दोनों भी ट्रू नहीं हो सकती। लेकिन सेकेंड रूल सेटिस्फाई कर रही है ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स तो हैं, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियस है दोनों की स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स कैसे हैं कि सभी के सभी बॉयज़ स्मार्ट भी नहीं होंगे और सभी के सभी बॉयज़ डल भी नहीं होंगे, यानी नो स्मार्ट नॉट स्मार्ट वगैरह भी नहीं होंगे। सो आई होप आपको दोनों भी रूल्स ऑफ कॉन्ट्ररी भी समझ में आ गया और एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।